अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आफ्टर सो लॉन्ग मैं वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है, बट दैट्स टोटली फाइन। लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रोसाइल्स को, ठीक है। तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि भैया आप हेलो नाइट्रोसाइल्स के ऊपर वीडियो बनाएं और फर्दर मोर टॉपिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोसाइल लिगेंड जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिकली व्हाट आर हेलो नाइट्रोसाइल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो हेलो नाइट्रोसाइल्स होते हैं ये ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोसाइल यानी NO लिगेंड जो है मौजूद होता है अलोंग विद दी हेलाइडाइन। हेलाइडाइंस क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सारे हेलोजेंस जो होते हैं हमारे पास। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला इस तरीके से होता है, ठीक है। M हमारे पास ट्रांजिशन मेटल को रिप्रेजेंट करता है, NO हमारे पास नाइट्रोसाइल लिगेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड X हमारे पास हैलोजन को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई मेटल, कोबाल्ट, निकल, आयरन, मैग्नीज कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। और नाइट्रोसाइल एज इट इज़ होता है और हमारे पास X जो है यहाँ पर कोई भी हैलाइडाइन या हैलोजन लगा हुआ होगा। और इसके साथ ये जो Y हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हमारे पास अगर क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ये 2 या 3 या 4 इस तरह मतलब 2 3 की फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कि इस वाई का ये मतलब है कि यहाँ ना कोई नंबर मौजूद होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको वाई से रिप्रेजेंट किया है। कभी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अकेले नहीं नज़र आएंगे, आपको 2 या 3 की फॉर्म में ही नज़र आएंगे, ठीक है। 2 या 3 लगे हुए होंगे इसके साथ, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जो है वो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है एग्जाम्पल इसी तरीके से दिखाई हुई है, ठीक है, कि कोबाल्ट लगा लिया, नाइट्रोसाइल लगा दिया और 3 क्लोरीन लगा दिए। सेम लाइक दैट हेयर, क्या हमारे पास आयरन लगा दिया, नाइट्रोसाइल लिगेंड एंड 2 ब्रोमीन लगा दिए। सेम यहाँ पर मैग्नीज लगाया और साथ Cl2 लगा दिए, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं जी हेलो नाइट्रोसाइल्स, ठीक है। नाइट्रोसाइल हमें पता है ना कैसे बनता है, जब भी NO हमारे पास मेटल के साथ लिंक करता है तो ये नाइट्रोसाइल बनता है। और हेलो नाइट्रोसाइल कब बनेगा, जब इसके साथ कोई भी एक हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इनकी नेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो नेचर जो होती है NO की, ठीक है, हेलो नाइट्रोसाइल्स के अंदर, तो वो क्या होती है, ठीक है। हमें पता है कि NO जो है यानी नाइट्रोसाइल एक नॉन इनोसेंट लिगेंड है। ये हमारे पास 2 मोड्स में एग्जिस्ट करता है, लीनियर एंड बैंड फॉर्म में, ये बात हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर इस केस में हेलो नाइट्रोसाइल्स के केस में NO जो है वो लीनियरली बिहेव करता है। लीनियर मीन्स NO पॉजिटिव के फॉर्म में बिहेव करता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड साथ ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोसोनियम आइन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये हमारे पास NO जो है वो नाइट्रोसोनियम आइन है या NO हमारे पास हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट मीन्स कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टेड लिगेंड है, विच मीन्स कि ये पाई बैक बॉन्डिंग में क्या है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, इसमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो हेलो नाइट्रोसाइल्स होते हैं मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक मींस कि आपके पास जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस कि कोई ना कोई कलर मौजूद होगा, ठीक है। अगर आपने CFT पढ़ी हो अपने कुछ प्रीवियस सेमेस्टर्स में तो आपको पता होगा कि कलर जो है वो किस वजह से आ रहा था, उसमें कलर हमारे पास बेसिकली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं पे भी आपको जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक नेचर नज़र आ गया, इट मीन्स कि वो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, कलर्ड होगा, क्योंकि कलर आता ही क्या है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या है कि हमारे पास जो इसमें बॉन्डिंग होती है मेटल और NO की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्गली उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है और इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, ये पाई बैक बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास हेलो नाइट्रोसाइल्स की। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं हेलो नाइट्रोसाइल्स की। तो हेलो नाइट्रोसाइल्स जो होते हैं ये प्रिपेयर्ड होते हैं क्या पास करके, NO गैस जब हम पास करते हैं किसी भी मेटल हैलाइड सोल्यूशन के अंदर से, तब हमारे पास क्या बन जाता है, हेलो नाइट्रोसाइल, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको भी पीछे बताया था कि हमारे पास जो है मेटल होगा, नाइट्रोसाइल होगा और साथ एक हेलोजन लगा हुआ होगा, 2 हेलोजन या 3 हेलोजन लगे हुए होंगे, ठीक है, मतलब हैलाइड आइंस लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हेलो नाइट्रोसाइल एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर होता है, जब भी आप किसी भी मेटल हैलाइड मीन्स MX, यानी कि आपके पास मेटल है और हेलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनके साथ अगर आप उसके अंदर उस सोल्यूशन की उनका सोल्यूशन बना के उसके अंदर से जब आप NO गैस को पास आउट करते हो तो क्या बनता है, आपके पास एक हेलो नाइट्रोसाइल बन जाता है, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं जी नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। हमारे पास हेलो नाइट्रोसेल्स ख़त्म हो गया, इतना ही था, ठीक है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जी पढ़ने वाले हैं जी नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ठीक है। अब नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बेसिकली है क्या? तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, जो बनता कैसे है, जब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO ये कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ, फेरस आइन के साथ यानी Fe2 पॉजिटिव के साथ, ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आइंस, ठीक है। जब भी हमारे पास ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है नाइट्रेट आइंस का और उसमें हमारे पास फेरस आइन के साथ रिएक्ट करता है कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की। इसका आगे हम आगे प्रोसीजर वगैरह देखेंगे, इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ना थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ आ जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है जी, आयरन है, ठीक है, जो कि एक मेटल है। उसके बाद H2O5 यानी कि 5 लिगेंड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एक हमारे पास नाइट्रोसाइल लिगेंड है, बाहर हमारे पास जो है वो सल्फेट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है जी नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ज्योमेट्री हमारे पास इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसमें हमारे पास मेटल 2 पॉजिटिव के फॉर्म में है, ठीक है। लिगेंड 5 हमारे पास H2O लगे होंगे और एक हमारे पास नाइट्रोसाइल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि जो यहाँ पर भी जो नाइट्रोसाइल है वो भी क्या है, एक लीनियर है, यानी NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन के तौर पर बिहेव कर रहा है, ठीक है। और साथ जो हमारे पास नेचर है इसकी वो भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जो ब्राउन रिंग जो होती है नाइट्रेट टेस्ट के अंदर वो किस वजह से होती है, वो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की वजह से आती है। क्यों हम इसको ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्राउन रिंग बनती है, ठीक है, नाइट्रेट टेस्ट में, और वो किस वजह से बनती है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की वजह से वो ब्राउन रिंग बनता है। और जब भी ब्राउन रिंग इस टेस्ट के अंदर बनता है तो कंफर्म हो जाती है हमारे पास कि हमारे पास वहाँ पर क्या मौजूद है, नाइट्रेट आइंस मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे है कि हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है कि 2 to 3 ml जो है हम लोगों ने, हमें जो भी नाइट्रेट सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है 2 to 3 ml। उसके बाद हम लोगों ने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट यानी कि हम लोगों ने 2 सोल्यूशंस बनाए हुए, एक नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है, एक फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमने जो है वो इन 2 सोल्यूशंस को क्या कर लेना है, इन 2 सोल्यूशंस को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन मीन्स कि हल्का सा हमने उसको ऐसे से ये पोजीशन देनी है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने स्लोली उसके अंदर क्या ऐड कर देना है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, डाइल्यूटेड नहीं डालना, वहाँ पर कंसनट्रेटेड यूज़ करना है, ठीक है। अलॉन्ग विद द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब विदाउट शेकिंग, ठीक है, यानी कि शेकिंग किए बगैर, ठीक है, साइड पे मतलब आराम आराम से जो है उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि आपने उस टेस्ट ट्यूब को रख देना है, थोड़ी देर के लिए खड़ा रखना है, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड, उसको हिलाना विलाना नहीं है, कोई शेकिंग कोई मिक्सिंग कुछ भी नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर देखोगे कि आपको जो है वो एक ब्राउन कलर्ड रिंग वहाँ पर अपीयर हो जाएगा कोने पे, बिल्कुल के जंक्शन पे ऑफ द 2 लेयर्स, कि आपको एक प्रॉपर 2 लेयर्स के दरमियान एक क्या नज़र आने शुरू हो जाएगी, ब्राउन कलर्ड रिंग शो होगी वहाँ पर आपको, ठीक है, जिसकी वजह से कंफर्मेशन हो जाएगी बेसिकली कि आपके नाइट्रेट आइंस मौजूद हैं वहाँ पर, ठीक है। और उसी दौरान ही हमारे पास क्या बन रहा होता है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बन रहा होता है, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर ब्राउन रिंग्स की एट द इंटरफेस, ठीक है, ऊपर हमें जो है वो ब्राउन रिंग्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके रिएक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या लिया है कि NaNO3 लिया है, उसके साथ हम लोगों ने किसको रिएक्ट करवाया है, H2SO4 को रिएक्ट करवाया है, जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमारे पास जो नाइट्रेट सोल्यूशन था उसके साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, NaHSO4 बन गया और HNO3 बन गया, ठीक है। फिर हमने HNO3 को अब HNO3 था, ठीक है, HNO3 से हम लोगों ने क्या वहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स मिली, हमें वाटर मिला, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन निकला, ठीक है, NO निकला। उसके बाद हमारे पास फिर हम लोगों ने NO को रिएक्ट करवाया किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है, और हमारे पास जो है वाटर के साथ। तो हमारे पास किसका कॉम्प्लेक्स बन गया, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना वो क्या बना, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल सारा प्रोसीजर अंदर होके कुछ इस तरीके से हमें रिएक्शंस वगैरह प्रॉपर ओवरऑल दे देता है, कुछ ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं, ठीक है। तो आई होप सो जो आपको है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की केमिस्ट्री वगैरह भी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
ओके तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। इसकी भी हम लोग प्रिपरेशन वगैरह देखेंगे, फॉर्मूला वगैरह आप देखते हैं ये है क्या बेसिकली। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास आयरन जो है वो कोऑर्डिनेट होता है 5 साइनाइड लिगेंड से, ठीक है, एट 1 नाइट्रोसाइड लिगेंड से। तो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके से है। अब हमारे पास इसको सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोडियम 2 हमारे पास फॉर्म में बाहर है, उसके बाद आयरन है और हमारे पास 5 साइनाइड है और NO अंदर है, ठीक है, एक नाइट्रोसाइल है। तो हमारे पास यही बेसिकली क्या है, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड, ठीक है। तो इसका ये कुछ स्ट्रक्चर है और ये भी ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हमारे पास ज्योमेट्री देता है, ठीक है। और अगर हम फर्दर इसको देखते हैं, इसकी नेचर को देखें, तो हमारे पास ये डायामैग्नेटिक होता है, जबकि हम लोगों ने जो पिछला अभी पढ़ा है, ठीक है, वो क्या था, मैग्नेटिक था, ठीक है। और जबकि ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लो स्पिन मीन्स अगर आपने CFT पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा हाई एंड लो स्पिन का। तो लो स्पिन हमारे मीन्स कि हमारे पास जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जब एनर्जी गैप ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन सारे नीचे फिल हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू CFT, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसकी नेचर में भी इसी वजह से क्या हो रही है, डायामैग्नेटिक हो रही है। और हमारे पास अगर सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर ये सल्फाइड आइंस के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास ये पर्पल कलर देता है, ठीक है। ओके सो फर्दर हम इसके यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस हमारे पास क्या है कि हमारे पास मोस्टली जो है इसका यूज़ सल्फाइड आइंस के टेस्ट के लिए किया जाता है कि सल्फाइड आइंस हैं मौजूद वहाँ पर कि नहीं, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए सल्फाइड आइन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेडिकल डिटेक्शन होती है कि टोनिक बॉडीज़ की, ठीक है, उसकी डिटेक्शन के लिए जो है हम लोग जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इन शॉर्ट क्या है कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये एक लो स्पिन डायामैग्नेटिक नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जिसमें नाइट्रोसाइल मौजूद है, इट मीन्स कि नाइट्रोसाइल इटसेल्फ इट इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। अब हम जो है फर्दर मोर इसकी प्रिपरेशन को देखते हैं, इसके रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन देखें तो प्रिपरेशन में क्या है कि आपने जो है वो एक नोन अमाउंट ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड ले लेना है, ठीक है। अभी हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं कि हमारे पास ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बनेगा कैसे, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो आपने एक नोन अमाउंट ले लेनी है सोडियम फेरोसाइनाइड की, ठीक है, और उसको डिज़ोल्व कर देना आपने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। बीकर के अंदर आपने सारा काम करना है कि आपने सोडियम फेरोसाइनाइड लिया, बीकर के अंदर आपने उसको डिज़ोल्व करवाया डिस्टिल्ड वाटर के साथ। फिर आपने जो है वो सोल्यूशन को क्या किया है, कूल करना है प्रॉपरली और स्लोली उसमें, यानी कि ऑब्वियस सी बात है आप उसमें पहले हीटिंग दे रहे थे, तो उसके बाद आपने कूल करना है सोल्यूशन को, और फिर प्रॉपरली उसके बाद आपने स्लोली उसके अंदर डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड डालना है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। यानी कि आपने स्टीयरिंग वहाँ पर बरकरार रखनी है, स्टीयरिंग नहीं रोकनी, लेकिन आपने साथ ही साथ जो है वो स्लोली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है। अब पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। The reaction mixture is kept at low temperature to avoid decomposition। अब यहाँ पर हम लोग लो टेम्परेचर कोई ना कोई हमने उसको प्रोवाइड करना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना, बहुत कम टेम्परेचर रखना है। क्यों टेम्परेचर कम रखना है और क्यों टेम्परेचर ही देना है उसको, ताकि जो है वहाँ पर वो डिकम्पोजिशन ना हो जाए, ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए उधर से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है ड्यूरिंग द रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ जनरेटेड विच रिप्लेसेस वन साइनाइड लिगेंड। अब होगा क्या कि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगी वहाँ जनरेट हो जाएगी। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO जब वहाँ पर जनरेट होगा तो वो रिप्लेस कर देगा एक साइनाइड लिगेंड को, ठीक है। हमारे पास क्या होता कि सोडियम फेरोसाइनाइड में से एक साइनाइड लिगेंड वहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसकी जगह आके NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड लग जाएगी। तभी तो हमने जो अभी जो इसका स्ट्रक्चर देखा है उसमें हमारे पास 5 साइनाइड है और एक NO है, तो वो इस तरीके से कुछ काम हुआ था, ठीक है। तो तब जाके ये चीज़ बनी हमारे पास। इसके अलावा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, द सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड जेंटली, ठीक है। तो सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड यानी कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए। कंसनट्रेटेड मीन्स कि हमारे पास मोस्टली अमाउंट किसी भी एसिड की, कुछ चीज़ की भी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसके अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है, एंड पानी के अमाउंट कम हो। और डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि पानी उसमें ज़्यादा हो और जो भी आपने अपना एजेंट डाला हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो है वो अमाउंट उसकी कम हो और पानी ज़्यादा हो, तो इट मीन्स कि वो डाइल्यूटेड है। और अगर आपका जो भी कोई भी आपने सल्यूट डाला है, ठीक है, उसकी अगर अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है, इट मीन्स कि वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस सोल्यूशन को आपने कंसनट्रेटेड बनाना है, ठीक है।
जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तब, पहले नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कूल करना है। अब कंसनट्रेटेड आप उसको कैसे बनाओगे कि उसमें से आप जब उसको हीटिंग दे रहे हो तो आप उसको ज़्यादा हीटिंग दे दोगे, जिसकी वजह से वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा, ठीक है। यानी कि स्लो प्रोसेस में भी काम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप हीटिंग उसकी तेज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सारा वाटर उसमें से, सारा नहीं, तकरीबन कुछ 80% या 90% आप उसमें से रिमूव कर दो, और पीछे जो रह जाएगा आपको 10% जस्ट आप वाटर रखो और बाकी अपना सल्यूट वगैरह रखो, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि आपका सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने हीटिंग रोक देनी है, उसको कूल करना है उस सोल्यूशन को, और फिर आप देखोगे कि उसके अंदर रेडिश ब्राउन से क्रिस्टल्स आ जाएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की, ठीक है। उनको फिर आपने सेपरेट आउट करना, ऑब्वियस सी बात है, उनको आप क्रिस्टल्स को फिल्टर करके ही सेपरेट करोगे। और हमें पता है कि लैब, एज़ पर लैब रूल्स, हमने जो है प्रॉपर इसके बाद क्या करना होता है कि वॉशिंग करनी होती है उनकी, ठीक है। कोल्ड वाटर से भी कर सकते हैं और कोल्ड एथेनॉल से भी कर सकते हैं, और फिर उनकी ड्राइंग करनी होती है अवन वगैरह में, फिर क्रिस्टल्स को वे वगैरह करना होता है, यील्ड वगैरह फाइन एज़ यूजुअल जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस होता है कि जिससे हमारे पास जो है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई इसका प्रोसीजर था। अब हम लोग इसका रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हमारे पास इस तरीके से हो रहा है कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया था, हम लोगों ने सोडियम फेरोसाइनाइड लिया, ठीक है। हमने जब सोडियम फेरोसाइनाइड लिया तो ये फॉर्म में था। फिर हम लोगों ने उसके अंदर जो है वो क्या डाल दिया, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो था ये चीज़ बन गई, यानी कि हमारे पास एक यहाँ से वाटर निकला, ठीक है, और एक साइनाइड के साथ उसने जाकर सॉरी वाटर बोल रही हूँ, यहाँ से एनो निकला, और एक साइनाइड के साथ उसने जाके जो है वो क्या कर लिया, रिप्लेसमेंट कर लिया, और एक साइनाइड बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स बनेंगी वो कुछ ये बनेंगी कि एक HCN देखिए निकला हुआ है एक बार, ठीक है, कि हमारे पास जो था एक NO अंदर चला गया, ठीक है, और ये HCN के साथ उसने रिप्लेसमेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास NaNO3 जो पीछे बकाया हमारे पास रह गए थे, तो ये हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स इसके निकले हैं। तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया है कि हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये हमारे पास प्रिपेयर होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड से यूजिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी हमारे पास किसके लिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के लिए। तो मुझे इसी की जो थी रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है इसके बारे में बनाएं। बाकी जो है नाइट्रोसाइल्स की डेप्थ वगैरह जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के नाइट्रोसाइल्स जो है, मेटल नाइट्रोसाइल्स, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आई होप सो कि वो वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और ये भी आ जाएगी। आई होप सो जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, उसकी जो है मैं उम्मीदों पर पूरा उतरी हूँ और उसको समझ में आया हो, ठीक है। तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपकी जो भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। बाकी सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना और शेयर करते रहना आगे, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।